हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की दो अलग अलग जगह से वैकेंसी लेकर के आई हूँ एंड परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, लॉ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ECE, फिजिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। टोटल 38 पोस्ट के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं। अगर हम देखें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज भी जो है आपका जो है इसमें पोस्ट दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जनरल कैटेगरी की एक है, DSC की एक है, BCB की एक है, मैनेजमेंट में जनरल की एक है, BCB की एक है, EWS की एक है, OSC की एक है, DSC की, ESM की एक है, PWD की एक है। ठीक है। देन फिजियोथेरेपी में UR की 4 है, BCA की एक है, EWS की एक है। लॉ में UR की 2 है, BCA में एक है, BCB की 2 है। एंड PWBD की जो है MD की एक पोस्ट है। ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में UR की एक है, DSC की 2 है, OSC की 2 है, BCA की एक है, EWS की एक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट इसमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्पेशलाइजेशन वगैरह, सब्जेक्ट डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन भी इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फार्मास्यूटिक्स के अंदर एंड फार्माकोनोजी के अंदर। देन मैनेजमेंट का आपका बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन। लॉ में बिजनेस लॉ, साइबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल लॉ में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, ECE में VLSI, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा। अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं, ठीक है, एंड मेल और फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और अदर स्टेट्स के जो है उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। फीमेल कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और हरियाणा के, उनके लिए 1000 रुपये रहने वाली है। दूसरा जो मेल कैंडिडेट्स हैं DSC के, OSC के, BCA, BCB, ESM और EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, उनकी 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स है DSC, OSC, BCA, BCB, ESM, EWS कैटेगरी के हरियाणा ओनली के लिए उनके 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है। एंड PWD कैंडिडेट्स है जिनका 40% डिसेबिलिटी है, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है और ये जो है हरियाणा से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से ये जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर हम डेट की बात करें तो 10 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट रहने वाली है 30 दिसंबर। ठीक है। तो मतलब आपको काफ़ी टाइम मिला हुआ है, 20 दिन का समय इन्होंने दिया है और आपको किसी भी तरीके की कोई भी हार्ड कॉपी जो है जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो ये वैकेंसी आई हुई है ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम हरियाणा से आई है। तो आपका अगर सब्जेक्ट है और आप जो है मिनिमम, मैंने आपको बता दिया कि आपका मास्टर्स होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए, प्लस में आपका नेट होना चाहिए। ठीक है। तो जो ये वैकेंसी है यही होती है। इसमें जो है आपका बेसिकली जो है मास्टर्स के साथ आपका नेट रिक्वायरमेंट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें किसी भी तरीके का नेट, BEd वगैरह कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिर्फ आप मास्टर्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कहाँ से वैकेंसी है। साथ में जो है नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है, जो सेकेंड हमारा एडवर्टाइजमेंट है हम उसमें देखेंगे। बेसिकली क्या है कि अभी बहुत सारी जगह से वैकेंसी आई हुई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD का नोटिफिकेशन भी मैं आपको अपने चैनल पर देती हूँ, तो आप PhD का नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो और लेटेस्ट वीडियोस देखिएगा क्योंकि पता नहीं ये वीडियो आप तक कब तक पहुँचेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है। एंड इसमें जो है बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी की, इसका पे लेवल 10 रहने वाला है, टोटल पोस्ट 8 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, इसका भी पे लेवल 10 रहने वाला है, टोटल 12 पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, इसका भी पे लेवल 10 रहने वाला है, 8 इसकी पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन,
इसका भी जो है पे लेवल 10 रहने वाला है एंड इसकी 7 पोस्ट है। देन अकाउंट्स ऑफिसर की 2 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट का पे लेवल 6 रहने वाला है, इसकी जो है आपको 27 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसकी 9 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट, इसकी जो है 16 पोस्ट है एंड जूनियर असिस्टेंट, इसकी जो है 35 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इनकी जो है ग्रुप भी दे रखा है, लाइक A, B और C, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट, ये सारी ग्रुप A पोस्ट है एंड जूनियर ट्रांसलेटर और जो है ये ग्रुप B की पोस्ट है एंड C में आता है जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा ये ग्रुप C की पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस वगैरह भी देख लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है 2 दिसंबर से इसके फॉर्म आ चुके हैं, तो आप 2 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 22 दिसंबर रहने वाली है, तो आप 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस सबमिशन भी जो है आपका 22 दिसंबर ही इन्होंने दे रखा है, तो आप 22 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो साइट है वो बिज़ी हो जाती है लास्ट डेट के आसपास, तो आप पहले ही फॉर्म जो है अपना भर दीजिएगा। फ़ीस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो 250 रुपये ही फ़ीस है। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी, उनके लिए शायद ज़्यादा है। तो हम एक बार फ़ी और देख लेते हैं कि कितनी इसकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। डेट मैंने बता दी, 22 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। जैसे कि SC ST का 5 साल होता है, OBC का 3 साल होता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। देन उसके बाद इन्होंने जो है अपना क्या है क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए वो भी दिखा रखी है। मोस्टली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, ओनली। अगर आपका नेट है या फिर आपका JRF वगैरह है या डॉक्टरेट डिग्री है, PhD वगैरह या फिर B.Ed M.Ed है, तो वो सब आपका डिज़ायरेबल है, ठीक है। बाकी आपका जो है इन्होंने सिर्फ मास्टर्स मांगा हुआ है। बाकी जितनी भी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा सब में आपके पास सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 जो है वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी मांगी हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ मांगा हुआ नहीं है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन विमेन के लिए, ठीक है, ग्रुप A, B और C तीनों पोस्ट के लिए जो है 250 रुपये जो है फ़ीस रहने वाली है। लेकिन जो UR कैटेगरी के है यानी अनरिजर्व जनरल वाले हैं और जो OBC और EWS है उनके लिए जो है बेसिकली इसमें मेल आते हैं, क्योंकि इसमें विमेन में तो सिर्फ 250 रुपये ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी, 250 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, यानी 1750 ग्रुप A की पोस्ट के लिए। ग्रुप B की पोस्ट के लिए 1050 और ग्रुप C की पोस्ट के लिए 1050 जो है फ़ीस रहने वाली है। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, नॉन रिफंडेबल जो है फ़ी है। अगर आप CBSE में रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है, विमेंस के लिए थोड़ी फ़ीस सही है क्योंकि 250 रुपये ही फ़ी है विमेन कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप इसको जो है भर सकते हैं। हालांकि पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसमें सिर्फ आपका मास्टर्स मांगा हुआ है। एंड नीचे जो है आपका ये दे रखा है कि बेसिकली आपका जो है Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, उनका सिलेबस दे रखा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी हर एक पोस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली आप अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ जो है आपके सिलेबस का क्या रहने वाला है, ठीक है। तो Tier 1, Tier 2 एंड देन उसके बाद इंटरव्यू आपका रहने वाला है, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए बेसिकली यही है इसमें। एंड देन किसी में आपका स्किल टेस्ट भी करवा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा और आप ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आई हुई है एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत टाइम बाद सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, परमानेंट वैकेंसी है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई पर्टिकुलर स्टेट से आप चाहते हैं वैकेंसी आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।